स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। चलिए, मैं भी अब बात यह है ना कि देखिए अभी तक है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10, ठीक है। कल मैं इसकी बात कर लेता हूँ। आज हम लोग पढ़े क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10। तो मैं क्या बता रहा था, ठीक है। देखिए बात ऐसा है कि अभी तक हम लोग जो पढ़े, ठीक है, तो हम लोग बस थ्योरी पोर्शन को कवर करते जा रहे थे, ठीक है। जैसे देखिए मैथ में आपको दो बात होती है, एक बात हमारे पास होता है थ्योरी और एक बात हमारे पास होता है उससे जुड़ा हुआ सवाल। जैसे कि अगर हमने कोई थ्योरी पढ़ा तो उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उससे जो जुड़ा हुआ सवाल है वो तो बनना चाहिए, ठीक है। तो बहुत विद्यार्थी ने ये सजेशन दिया, ये बताया कि कमेंट किए कि सर थ्योरी तो समझ में आ जाता है लेकिन सवाल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब सवाल बनाने में प्रॉब्लम है तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो जब ऐसी बात है तो फिर हमने बोला कि इसका उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बोला कि सर कोई एक किताब से कोई सवाल बताइए, ठीक है। तो देखिए क्लास 10th में जो भी आपका किताब चलता है, हमारे पास बुक पब्लिकेशन का बुक है, आर.एस. अग्रवाल है, अरिहंत का भी आता है, उसके बाद फिर आपका और भी आता है किताब, ठीक है। मार्केट में अपना अपना किताब है, ठीक है। तो हमने सोचा कि नहीं, अगर मैं कोई है ना, हमने सोचा कि अगर मैं कोई एक पब्लिकेशन को लेकर चलता हूँ तो शायद वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए ये लोग इसको नहीं बनाते, वो लोग उसको नहीं बनाते, वो लोग उसको नहीं बनाते, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने सोचा कि जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है, जो सबसे बढ़िया बुक है, उसी किताब का चुनाव किया जाए। और इसके लिए मैंने एनसीईआरटी किताब को चुना क्लास 10th का, ठीक है। हालांकि आपको सारे क्लास का, जैसे मान लीजिए क्लास 11, क्लास 12, हर एक क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि सर हमने सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूँ, लोग सर है ना सजेशन दिए कि सर थ्योरी तो हो ही जाता है कंप्लीट, थ्योरी बताने के बाद आप वो है ना एनसीईआरटी जो किताब है उसमें जो चैप्टर है उसके सवाल को बताइए। जैसे कि अगर मैं मानूं तो देखिए हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री है शायद चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और जब चैप्टर नंबर 8 है तो चैप्टर नंबर 8 में एनसीईआरटी में जो जो सवाल है, जो जो आपका दिया हो, जैसे 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, तो ऐसा करके जो एनसीईआरटी का सवाल है हम लोग एक एक करके सवाल को पढ़ते जाएंगे, एक्सरसाइज को। सारी बात समझ में? यानी कि सर अब मैंने क्या सोचा, अब सोचा कि आपका थ्योरी साथ में चलेगा और उस पर जुड़ा हुआ सवाल है वो भी हमारा किस में चलेगा, साथ में। हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, सवाल। और इस प्रकार एक एक थ्योरी और एक एक सवाल पढ़ते पढ़ते हम लोग एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको जितना भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए आपको ट्रिगोनोमेट्री में 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है, डेट, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा किताबें हैं, अगर आपके पास बहुत सारा चैप्टर है तो हम लोग हर एक चैप्टर का अपना एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे आज मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा तो ये मान लीजिए कि आपका 8.1 का है, अगला दिन जो आपका वीडियो आएगा वो 8.2 का आएगा, उसके अगले दिन आपका जो वीडियो आएगा वो 8.3 का आएगा, 8.4 का आएगा, 8.5 का आएगा, डेट व्हाट। मतलब इस प्रकार हम लोग करके हम लोग एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। यानी कि सर हमारे पास अब डबल ड्यूटी हो गया। डबल ड्यूटी बोले तो एक तो हमारा थ्योरी वाला काम हो गया, थ्योरी देख लिया आपने, और प्लस में एनसीईआरटी जो चैप्टर है, जो एनसीईआरटी का सवाल है, पूरा का पूरा सवाल आपको कवर कर लिया, ठीक है। एनसीईआरटी चुनने के पीछे दो वजह है। जो पहला वजह है, तो पहला वजह हमारे पास ये है कि सर एनसीईआरटी बुक पूरा इंडिया में चलता है, करीब क्या पूरा इंडिया में चलता है, ठीक है। तो वो हर एक कोई जानता है उसके बारे में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब जो भी आपका सवाल है वो समझिए कि करीब करीब आपको एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी बुक को चुनना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हमने आज एक फैसला लिया, हमने सोचा कि अब हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसे भी साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और मैं आपको अलग अलग चैप्टर का अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे 8.1 का, 8.2 का, 8.3, 8.4, इस तरह। कुछ आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, अगर
एक बात आपको और बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर सर हम लोग एक चैप्टर बनाते हैं, ठीक है, हमने वीडियो बनाया 1.1 का, ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या करनी है, तो जो भी लोग अगर मान लीजिए कि 8.1 से जो थ्योरी आपको जाननी चाहिए, अगर वो थ्योरी आपने नहीं देखा तो आप कोचिंग के चैनल पे जाइए और पहले वो थ्योरी पोर्शन देखिए, थ्योरी क्या है, ठीक है। और थ्योरी देखने के बाद फिर आपको वहां से क्या मिलेगा, कुछ आइडिया मिलेगा और कुछ हम लोग यहाँ पे तो हेल्प करेंगे ही आपका सवाल बनाने, ठीक है। लेकिन अगली बार से जब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें थ्योरी प्लस चैप्टर साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो एक समझिए कि एक ढंग से जो भी चीज़ है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ, तो बात क्या है, और सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि सर एनसीईआरटी आपका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 में 8.1, 8.2 और 8.3 और भी है जी 8.4। ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर हैं, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। आ रही बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे 4 वीडियो बनाएंगे। आज का आपका जो वीडियो है वो 8.1 का है, अगला दिन का आपका जो वीडियो आएगा वो 8.2 का आएगा, उसके अगला दिन का जो वीडियो आएगा 8.3 का आएगा, उसके अगला दिन आपका जो वीडियो आएगा 8.4 का। इस प्रकार सीरीज बाय सीरीज हम लोग पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो हाँ, अगर आपको 8.1 समझना है मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जाके कोचिंग का थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, थ्योरी वीडियो जाकर पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर देखना शुरू कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहले आपको, ये मेरा सजेशन है, पहला जाकर थ्योरी वीडियो देख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री का हमने 4 वीडियो बनाया। ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, ट्रिगोनोमेट्री का आपका सेकंड वीडियो, थर्ड, और ट्रिगोनोमेट्री का फोर्थ। तो ज्यादा आपको नहीं देखनी है, आप ट्रिगोनोमेट्री का पहला, ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 3 और 4 आपको देखने की भी जरूरत, हम लोग आगे उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जाइए और ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो चैनल पे और ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग फिर क्या स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 8.1। पहला सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ABC is a triangle in which angle B is perpendicular 90 डिग्री। चलिए मैं बनाता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है कि सर ABC कोई ट्रायंगल है, मैंने बना दिया ABC, ABC, एंगल B हमारे पास कितना है, ये मैं नहीं बोल रहा, सवाल बोल रहा आपका। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB आपका है 24 सेंटीमीटर, BC आपका है 7 सेंटीमीटर, हो गया। AB 24 और BC आपका 7, और हमें वैल्यू फाइंड करना है जी, टू फाइंड। पहला आपका है साइन A कॉस A, और सेकंड आपको वैल्यू चाहिए साइन C कॉस C, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिखूंगा कि सर आपके पास किताबें हैं, ठीक है। तो जिनके पास किताबें हैं किताबें से देख लीजिए, और अगर जिनके पास किताब नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोल दिया करूंगा ताकि आपको क्लियर व्यू मिले। अरे बस समझ लो, बिकॉज क्वेश्चन लिखना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे पास सवाल क्या है,
हमें दिया हुआ है कि ए बी 24 है, बी सी आपका 7 है, ठीक है। तो इससे पहले कि साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकाले, हमें पहले जानना जरूरी है कि ए सी का वैल्यू कितना है, ठीक है। और ए सी का वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास तरीका है उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि सर मैं इसको आता हूं सॉल्यूशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एसी में निकाल लेता हूं बाय पाइथागोरस, मैं शॉर्ट में लिखता हूं जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, अभी फिलहाल पी और बी किसी को मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। यानी कि सर एसी, एच हमारे पास कौन है, जो 90 के सामने है वही ना आपका, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी कौन है, किसे को मानता हूं मैं, 24 का, पहले ये भी चुन लेता हूं, AB का स्क्वायर प्लस इसको भी मान लेता हूं BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर, AB का वैल्यू पता है जी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास कितना है 7, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 24 करीब है कितना, मैं निकाल लेता हूँ 24 96 और कितना जी 48, यानी कि सर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली कितना हो गया, जोड़िए तो इसको और जोड़िए 9 6 15 9 7 4 11 12 6 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया, AC स्क्वायर। AC कितना, अंडर रूट इतना सेंटी, या तो आपका स्क्वायर है तो रूट में जाएगा ही, यानी कि मेरे भाई AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, मैंने निकाल दिया। AC हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाँ, तीनों हमारे पास निकल गया, AB भी, BC भी और AC भी। अब चाहिए क्या आपको, पहला में आपका जरूरत था साइन A, यही था ना। चलिए साइन एंगल हमें कौन लेनी है, A, यही ना आपका ये एंगल है, ठीक है। और साइन ए कितना होता है P/H होता है, साइन ए P/H। अब देखिए इस एंगल के लिए P कौन है, A, यही ना आपका P है, यानी कि ये आपका हो गया BC और H तो फिक्स है जी, H हमारे पास कौन हो गया AC, यानी कि ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। समझे इस बात को, देखिए साइन ए हम इस एंगल को लेकर चल रही है, ठीक है, और साइन ए कितना होता है P/H, तो इस एंगल के लिए ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया H, यानी कि सर BC/AC, यानी कि 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। ये तो कट गया ना, ये कितना 7/20। इसी में सेकंड हमारे पास है cos A, cos है कितना B/H, और इस एंगल के लिए ये तो P है, ये हमारे पास क्या हो गया B, यानी कि B का काम कौन करेगा AB, और H तो आपका फिक्स है, H हमारे पास कौन हो गया AC, यानी कि सर AB बोले तो 24 सेंटीमीटर बाई AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ये कट गया ना 24/20। तो आपको यहाँ से एक बात और जाननी चाहिए कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका हमारे पास कोई यूनिट ही नहीं होता है, इसका कोई यूनिट है ही नहीं कि सर साइन सेंटीमीटर में लिख दो मेरे भाई, कॉस सेंटीमीटर में कि मीटर में होगा सर। ये तो सवाल गलत है आपका, ये नहीं होना चाहिए। साइन कॉस ना तो मीटर में होगा ना तो सेंटीमीटर में होगा, इट्स यूनिटलेस क्वांटिटी। खैर इस चर्चा को भी छोड़ देता हूं मैं, यहां तक सही है। सेकंड हमें चाहिए साइन C,
अब किसको लेके चलना है मेरे भाई? साइन सी। साइन सी बोले थे ये एंगल, इसी को लेके चलना है ना, साइन सी। अब बात बदल गया, वो ए के लिए बात सही था, हम लोग किसके लिए चलेंगे? सी के लिए। इस एंगल के लिए ये आपका पी है और ये आपका क्या है? बी है। और साइन कितना होता है? पी बाई एच। इस एंगल के लिए पी ए बी और बाई एच कौन हो गया? ये तो एच हमेशा फिक्स रहता है। ए बी हमारे पास हो गया 24 सेंटीमीटर और बाई ए सी आपका हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आपका होगा? 24/20 हो गया ये। हमें और क्या चाहिए? cos सी। cos सी यही चाहिए ना? चलिए cos b बाई एच। इस एंगल के लिए b कौन है? ये वाला BC और बाई ये कितना हो गया आपका? AC। BC का वैल्यू बोलिए 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। कट गया ना? ये कितना? 7/20 बन गया पहला। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या बोलता है? इन द फिगर, हमारे पास फिगर सवाल में दिया हुआ है, फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं अलग से, सवाल में दिया हुआ है। ये आपका P है, Q है और ये आपका R है। ठीक है, माफ कीजिए Q। ये आपका है 12 सेंटीमीटर, ये आपका है 13 सेंटीमीटर और ये मुझे नहीं पता QR मुझे नहीं पता। हमें वैल्यू चाहिए tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R इक्वल टू व्हाट? tan P माइनस cot R। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है, ठीक है, तो एकदम आंख मूंद करके तीनों का वैल्यू निकालिए। जब तक आपको तीनों मालूम नहीं रहेगा तब तक आपको आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। हाँ, यानी कि सर इसका तो वैल्यू पता है मुझे, ये भी तो पता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो निकाल लूं मैं कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि सर सॉल्यूशन में आता हूं। इन ट्रायंगल PQR हो गया, ट्रायंगल PQR बोलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, b स्क्वायर। h कौन हो गया? pr का स्क्वायर, p किसी को मान लीजिए, pq का स्क्वायर प्लस d मान लीजिए qr का स्क्वायर। pr हमारे पास कितना है? पिक्चर में देख के बोलते जाइए। 13 का स्क्वायर, pq आपका हो गया 12 का स्क्वायर प्लस qr मुझे नहीं पता, ये तो निकालना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। ये तो प्लस में है जी, इधर किस में चला आएगा? माइनस, यानी कि qr स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 सेंटीमीटर, इसको माइनस कीजिए मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर qr स्क्वायर। तो qr आपका हो गया अंडर रूट 25 सेंटीमीटर, तो qr का वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकाल लिया मैंने। qr हमारे पास कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमें चाहिए क्या था? tan P माइनस cot R। नाउ tan P माइनस cot R, tan बराबर कितना याद है? P बाई B और cot बराबर B बाई P। ठीक है, इसको समझने के बाद है ना, लिख लीजिए। चलिए P, इस एंगल को लेकर चलना है ना, और इस एंगल के लिए ये आपका P है, ये आपका B है। P का वैल्यू बोलिए, P का वैल्यू 5, B का वैल्यू 12 माइनस। ठीक है, बात बदल गया। अब हमें किसको लेके चलना है? R बोले तो ये वाला एंगल, और इसके लिए ये आपका P है और ये हमारे पास क्या है? B है।
ठीक है ना। चलिए कॉट आर इसके लिए ये आपका पी है, बी और ये हमारे पास क्या है एच है, एच का तो हमें जरूरत नहीं बचा। बी बोलिए, बी 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 भाई बाई पी, ये कितना मेरे बंधु घट के कितना आ जाएगा 0। यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। सेकंड सॉल्व बन गया। चलिए इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 इफ साइन ए दिया हुआ मेरे पास, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कॉस ए और टेन ए का आपको वैल्यू चाहिए। यही हमारे पास सवाल है ये, ठीक है कि सर साइन ए आपका दिया हुआ है, साइन ए 3/4 है और मुझे वैल्यू चाहिए कॉस ए का और टेन ए का, यही चाहिए ना। तो साइन इक्वल टू पी बाई एच, मैं ट्रायंगल इसमें नहीं बनाता हूँ, आपको उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे निकल जाएगा। चलिए नाउ सॉल्यूशन में साइन ए ये कितना है 3/4, ठीक है, और साइन होता है किसके बराबर पी बाई एच। कंपेयर कर सकता हूं मैं, यानी कि सर ऑन कंपेयरिंग इसको कंपेयर कीजिए तो p का वैल्यू कितना 3, h का वैल्यू कितना हो गया 4। हमें एक बात और चाहिए, देखिए जो भी आपका सवाल है तो आपको p b h तीनों मालूम रहना चाहिए। अब हमारे पास तो p मालूम है, h मालूम है, b तो नहीं पता है मेरे भाई, तो b निकल जाएगा ना, वही के साथ बेटा काम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सर बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का वैल्यू 4 का स्क्वायर, p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मैं सवाल तो सही लिख रहा ना, चलिए सवाल सही। 4 का स्क्वायर बोलिए 16, 9 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू 16 माइनस 9 यानी ये कितना हो गया 7, तो b स्क्वायर का वैल्यू 7 तो b का वैल्यू √7 मिल गया आपको मेरे भाई। b का वैल्यू कितना √7। आपको चाहिए क्या cos a और tan a। नाउ cos a कितना b/h, b का वैल्यू √7 और h का वैल्यू 4 हो गया। और क्या चाहिए आपको tan a कितना होता है p/h नहीं p/b, tan a p/b, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √7 हो गया। यहाँ तक इसको मिटा दो। चलिए अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8। तो आपको बताना है साइन ए का वैल्यू कितना होगा और सेक ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। 15 cot a इक्वल टू 8 तो हमें किसका वैल्यू चाहिए साइन ए का और सेक ए का, यह ना वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। चलिए नाउ सॉल्यूशन पे मैं चलता हूँ और सॉल्यूशन जैसा मैंने पहले बनाया वैसे ही चलेगा, सेम है। 15 cot a ये किसके बराबर हो गया 8, तो cot a का वैल्यू 8/15 हो गया और cot a किसके बराबर b/p, यानी कि सर ऑन कंपेयरिंग b का वैल्यू कितना हो गया 8, p का वैल्यू कितना 15, h का वैल्यू आपको नहीं मालूम, सेम काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर किसके बराबर p स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, पी का वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलिए 2 to 5 प्लस 64, एच स्क्वायर कितना 289, 5 4 9 6 2 8, एच का वैल्यू अंडर रूट 289, यानी कि सर एच का वैल्यू 17 का स्क्वायर है, यानी कि एच का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 17 सेंटी। हमें किसका वैल्यू चाहिए साइन ए, निकाल लीजिए साइन ए, साइन ए कितना p बाई एच, जाके देखिए फॉर्मूला p का वैल्यू कितना 15 और बाई एच का वैल्यू 17, सॉरी माफ कीजिए सेंटीमीटर में, और सेक कितना होता है एच बाई बी, एच का वैल्यू 17 और बाई बी का वैल्यू 8, हो गया यहाँ तक। सब एक टाइप का है, इसको मिटाता हूं मैं 4, अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इफ सेक थीटा is equal to 13/12 then find value of all trigonometrical ratio, all trigonometrical ratio, ये आपको चाहिए। ये सवाल बना दो यार, हमने दूं देखिए क्या बोल रहा है जी, sec थीटा इक्वल टू 13/12, जितना भी आपका बाकी बचता है, बाकी जो बचता है ठीक है, तो जरा सोचिए ना कि बाकी हमारे पास क्या बचेगा, तो बाकी आपका बचेगा cos tan sec cot और cosec, यही ना बचेगा 5 को निकाल सकता हूँ। चलिए फिर की वही काम हम लोग करते आए हैं सॉल्यूशन में, sec थीटा ये किसके बराबर 13/12 और होता है किसके बराबर h बाई b, ठीक है, यानी कि सर ऑन कंपेयरिंग एच का वैल्यू कितना हो गया 13, बी का वैल्यू 12, पी का वैल्यू मुझे नहीं पता, एच का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 12 और पी का वैल्यू नहीं पता आपका, तो पी निकल जाएगा ना सर जी। बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी मुझे नहीं पता, बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, ये तो सब क्लियर होगा, ये प्लस में है इधर किसमें आ जाएगा माइनस, यानी कि पी स्क्वायर 169 माइनस 144, तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा देखिए तो 25, तो पी का वैल्यू अंडर रूट 25, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया 5, पी का वैल्यू 5 आ गया, पी मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, एच मालूम हो गया। अब बारी बारी निकाल लीजिए, ठीक है, बारी बारी में क्या चाहिए आपको, सबसे पहला साइन है, साइन है कितना होता है p बाई एच, तो p का वैल्यू 5, h का वैल्यू 13 हो गया, cos है कितना b बाई एच, b का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13, tan है निकालिए, tan है कितना p बाई बी, p का वैल्यू 5, b का वैल्यू 12, हम लोग क्या निकाल लेते हैं cot है कितना b बाई p, b का वैल्यू 12, p का वैल्यू 5 और कोई बच गया जी cos है कितना h बाई p, h का वैल्यू 13 और बाई p का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, सेक तो आपका दिया हुआ है, सॉरी माफ कीजिए सब जगह सेक थीटा है, मैंने ये लिख दिया थीटा है, सॉरी थीटा, जो आपका एंगल यहाँ पे दिया रहेगा वही आपको एंगल लिखना है, ये है तो भी नहीं कर देना अपना मन से, वो गलत हो जाएगा,
ठीक है, यानी कि सर इसको भी लिख देता हूँ मैं, सेक थीटा कितना h/b, h का वैल्यू 30 और b का वैल्यू कितना 12, यही था ना, हो गया तक समझ गए। हाँ चलिए इसको मिटाता हूँ। ये आपका सवाल नंबर 1 टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, एंड cos A इक्वल टू cos B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंगल ए एंड एंगल बी ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है, सॉरी एक्यूट एंगल। और एक बात और दिया हुआ है कि सर आपका जो cos A है ये बराबर है cos B के, तो हमें क्या दिखाना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। माफ कीजिए लिख देता हूं, ये आपका सवाल से दिया हुआ है, एंगल B एंगल सॉरी एंगल A एंगल B ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है, और cos A इक्वल टू cos B। तो हमें प्रूव करना है ना कि सर एंगल A है ना वो एंगल B के बराबर होगा। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, तो एक ट्रायंगल का हेल्प लेता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर व्यू आएगा आपके पास। चलिए ए बी और ए मेरे पास क्या है सी, ये कितना हो गया आपका, सवाल से बोला हुआ है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मान लेता हूं मैं एंगल ए और एंगल बी एक्यूट तो हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B, cos A किसके बराबर है, cos B। नाउ चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला हमसे, cos A किसके बराबर है, cos B, ये ना बोला जी कि सर cos A इक्वल टू cos B, तो इसमें cos से बोले, cos से बोले तो ये एंगल हुआ ना, ये एंगल cos से, और इस एंगल के लिए ये आपका P है, ये आपका B है, और ये आपका क्या है H है, ठीक है जी। यानी कि सर cos से कितना होता है B/H होता है ना। अब B खोजिए उसमें B हमारे पास कौन हो गया, B आपका हो गया AC हुआ ना B, और H कौन हो गया AB। हमें किसके लिए चलनी है, cos B, अब आपको चलना है इस एंगल के लिए, ठीक है। और इस एंगल के लिए ये आपका P है, ये आपका B है, और ये आपका क्या हो गया H, और यहां भी आपका cos कितना B/H, ठीक है। तो B का वैल्यू आपका हो गया BC, और बाई H हमारे पास कौन हो गया AB, ये दोनों तो कट गया ना, यानी कि सर AC किसके बराबर हो गया BC। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि सर मेरा जो AC है वो AC किसके बराबर है BC, यही ना, AC इक्वल टू BC। और मेरे भाई जैसे ही आपका AC BC के बराबर होगा तो ये जो आपका एंगल है ना, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो क्लास 9th का थ्योरम है कि सर अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर आपका टू साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है उसका इक्वल होता है। क्लास 9th का थ्योरम जाके देखिए ट्रायंगल में, मैं दोबारा बोलता हूँ, थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का अगर टू साइड इक्वल है तो उसका जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होगा इक्वल होगा। यानी अगर ये बराबर है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, लिख लीजिए। यानी कि सो मेरा जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो गया, एंगल हो गया। क्लास 9th का थ्योरम है। 6 हम लोग आते हैं अपना अगला
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। 7, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देन फाइंड, आपको 2 फाइंड, ठीक है। आपको 2 वैल्यू फाइंड करना है। पहला आपका है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड आपका जो चाहिए वो आपका है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो काफी लंबा सवाल लग रहा है नहीं देखने में, लेकिन कुछ है आइडिया तो क्लियर हो गया होगा जी, जहां तक मुझे लगता है जी। कॉट थीटा आपका है 7/8। हमें वैल्यू किसका चाहिए? साइन का, कॉस का और कॉट का, है ना वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला कॉट दिया हुआ है, साइन निकाल लेते हैं, कॉस निकाल लेते हैं, मेरा काम हो जाएगा। समझे कैसे निकलेगा? तो जैसे पहले निकालते आएंगे। सोल्यूशन में चलिए, कॉट ए किसके बराबर? 7/8। कॉट ए इक्वल टू 7/8, ठीक है। चलिए जो होगा सो देखा जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि सर ये आपका b/p तो सबको पता है, यानी कि ऑन कंपेयरिंग देखिए तो b का वैल्यू कितना हो गया 7 और p का वैल्यू, b का वैल्यू 7, p का वैल्यू 8, ठीक है जी। h तो निकाल सकते हैं हम लोग, h इक्वल टू तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49, h स्क्वायर इक्वल टू 13 और 11, h इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया √13 हो गया जी। हमें चाहिए क्या? साइन, कॉस और कॉट निकाल लीजिए ना। साइन थीटा, अरे माफ कीजिए, साइन थीटा ये कितना p/h, p बोले तो p 8 और h कितना √113। अब क्या निकाल लेता हूं मैं? कॉस थीटा b/h, b देखिए 7/h, h कितना √113 हो गया। और क्या चाहिए? कॉट थीटा, कॉट कितना b/p, यही ना जी, सॉरी b कितना 7 और p बोलिए 8। मेरे ख्याल से लगता है कि सर ये तो हमको दिया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग पहला पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और एक कितना 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस, निकालिए तो वैल्यू 1 प्लस साइन का वैल्यू बोलिए, साइन का वैल्यू 8/113, 1 माइनस 8/113 हो गया बाई 1 प्लस कॉस 7/113 और 1 माइनस 7/11, ठीक है। यहाँ तक लिख दिए। चलिए एलसीएम तो ले सकते हैं ना, ठीक है। हाँ रख दिया मैंने एलसीएम लीजिए। 1 कुछ नहीं तो नीचे में क्या है 1 है, यहाँ भी आपका नीचे में 1 है जी, तो आपका हो जाएगा √113 और प्लस 8/√113 इंटू √113 माइनस 8/√113 बाई √113 प्लस 7/√113 और बाई √113 माइनस 7 बाई
√1 ठीक है मेरे भाई। ऊपर में तो गुना कीजिए, ये कितना √113 प्लस 8 और 113 माइनस 8 बाई जो सेम है यहाँ पे वही आपका यहाँ पे है, तो √113 करिए स्क्वायर बाई 113 प्लस 7 और 113 माइनस 7 बाई ए कितना 113 का स्क्वायर ठीक है ना। स्क्वायर से तो आपका रूट निकाला क्या गलत है, लेकिन मैं काट देता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बाई ये तो कट गया ना 113 ए भी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाई 113 तो कट गया हमारे पास। इसको गुना हुआ कीजिए 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49, ऊपर में समझे माइनस कीजिए कितना आता है 9 और 49 बाई ये कितना आपका है 64। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर होगी। आई बात समझ में। कैलकुलेशन देखिए हमें बस बतानी है वैल्यू लग जाना आपको, बाकी कैलकुलेशन ये तो आप प्लस 8 में किए होंगे पहले से, तो क्लियर होना चाहिए आपके पास ठीक है। चलिए सवाल नंबर सेकंड क्या चाहिए आपको cot स्क्वायर थीटा, यही चाहिए ना मेरे भाई। हाँ cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इसे हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा का स्क्वायर cot 7/8 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64 हो तो गया मेरा। और ताजुब की बात बताएं दोनों का आंसर सेम है। अब जो सवाल है सो है हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं जी 49/64 ये भी आपको 49/64 ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए ये सवाल हमारा आपका शायद 7 था। हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। 8 क्या बोलता है 3 cot = 4 3 cot = 4 आपको है ना जांच करना है टू चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास 3 cot ये किसके बराबर है 4 के। आपको चेक करना है सर कि हमारा जो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये ना चेक करना है। हम लोग क्या करेंगे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका वैल्यू ठीक है। अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों आपस में इक्वल आ जाता है तब तो मेरा काम हो गया। अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में इक्वल है तब तो इक्वल होगा, और अगर आपका वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो आपका इक्वल नहीं होगा। ये ना फाइंड करना है, निकालना। चलिए सॉल्यूशन देखिए 3 cot ये किसके बराबर हो गया 4, तो cot ए आपका हो गया 4/3 और cot ए आपका होता है b/p, यही ना cot ए 4/3 b/p, यानी कि सर ऑन कंपेयर कीजिए तो b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू मुझे नहीं पता। b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3,
एच का वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वो तो निकाल ही सकते हैं जी, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी। पी कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16। एच का वैल्यू 25 मेरे ख्याल से अंडर 25, यानी ये कितना हो गया 5, यानी कि एच का वैल्यू आपका कितना आ गया सर जी 5 आ गया, ठीक है। एच का वैल्यू आपका 5 आ गया। नाउ अब निकालिए tan ए, tan ए कितना p बाई बी, p बाई बी, p का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू 4 निकाल लिया ना मैंने, ठीक है। अब निकालिए किसका cos ए का, cos ए कितना b बाई एच, b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू h 5 आ गया। अब किसका वैल्यू निकालते हैं sin ए, sin ए का वैल्यू p बाई एच, p कितना हो गया जी 3 और h कितना हो गया 5 हो गया। चलिए हमें अब क्या निकालना है LHS, यही ना, इसका वैल्यू और फिर अगर इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर आता है तब तो इक्वल होगा, और अगर आपका इक्वल नहीं होता है तो आपका इक्वल नहीं होगा। यानी कि सर LHS निकालिए, LHS हमारे पास कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan खोलिए tan 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस ए कितना tan 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9 देखिए कितना जी 16 माइनस 9/16 और बाई 16 प्लस 9 ये तो कट गया ना मेरे पास, यानी कि सर ये आपका हो गया 7/25, यही आपका किसका वैल्यू होगी LHS। यानी कि सर LHS का वैल्यू हमारे पास आ गया 7/25। हमें किसका वैल्यू चाहिए RHS हमारे पास है कितना cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, यही है ना, cos a का वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोलिए 16/25 माइनस 9 ये कितना दोनों बराबर है, देखिए यानी कि सर LHS कितना है 7/25 और RHS भी कितना आ गया 7/25, यानी कि सर यस बोथ आर इक्वल, दोनों हमारे पास क्या है बराबर, ठीक है। यहाँ इसको मिटाता हूं, अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC, मैं पहले बनाता हूं, एंगल B इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B हमारे पास कितना हो गया 90 हो गया, दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3, हमें चाहिए क्या टू फाइंड पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड cos A cos C माइनस cos A cos C
सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आई बात समझ में? देखिए ए बी सी हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है सर कि tan ए का वैल्यू 1/√3, इस सवाल में दिया हुआ है 1/√3। हमें इसका वैल्यू चाहिए। हमारा जो पहला काम है कि हम लोग P, B और H फाइंड कर लेते हैं। ये कितना है, ये कितना है, सर पर कुछ काम हो जाए। नाउ हम लोग कहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन। सवाल से दिया हुआ है हमारे पास tan ए कितना है 1/√3 दिया हुआ है ना, tan ए 1/√3 और इसका वैल्यू कितना P/, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कीजिए तो P का वैल्यू कितना 1, B का वैल्यू √3। ये तो आपको निकल ही जाएगा ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² प्लस b² p 1 का स्क्वायर b कितना, ये तो कट गया, h² 1 + 3, h का वैल्यू कितना √4 बोले तो 2, h का वैल्यू आपका आ गया 2, ठीक है। उसमें यानी कि सर आपका जो सवाल है, ठीक है ना, इस सवाल में देखिए h का वैल्यू 2, p का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना 3। अब चलिए एंगल a के लिए, ये ना आपका एंगल a है, एंगल a के लिए हमारे पास क्या हो गया p, ये आपका हो गया b और ये हमारे पास क्या हो गया h हो गया ना। p का वैल्यू कितना है 1, यानी ये हमारे पास कितना हो गया 1, ठीक है। b का वैल्यू कितना √3 हो गया, और h का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में? नाउ चाहिए कि आपको पहला आपका बोला हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है ना। sin A इस एंगल के लिए P1 और वो कितना 2, यानी कि सर 1/2 cos C, cos है तो cos के लिए कितना B/H, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस cos A, इसके लिए B कौन है, ये √3/2 प्लस sin C √3/2, यानी कि सर 1/4 प्लस 3/4, 4/4, ये कितना हो गया 1। सेकंड क्या है हमारे पास cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए बोलिए cos A, इसके लिए cos तो सर √3/2 इंटू cos C 1/2 है ना, cos C माइनस sin A 1/2 इंटू sin C √3/2, हमारे पास कितना है, ये तो कट ही जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक चलिए हाँ इसको मिटाता हूँ मैं, आसान था पहले जैसा। हमारे पास बचा हुआ है एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी 10। एक ट्राइंगल PQR एंगल K इज राइट एंगल ट्राइंगल। PQR Q हमारे पास हो गया 90, ठीक है। इस सवाल में दिया हुआ है ट्राइंगल PQR एंगल K इज राइट एंगल ट्राइंगल, PR प्लस QR इज इक्वल टू
25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है, टू फाइंड साइन पी कॉस पी एंड टेन। यही सवाल है। पी क्यू इक्वल टू 5। हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये आपका है 25 और पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू है ना, पी क्यू आपका है 5 सेंटीमीटर। चलिए ये थोड़ा सा इसको मान सकते हैं हार्ड सा, ठीक है, उतना हार्ड नहीं, फिर भी थोड़ा सा माइंड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल मिल गया आपका सॉल्यूशन में। हमारे पास सवाल से क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, उसको भी माइंड में रखिए, उसको बस रख लेना है, उसका हम लोग यूज करेंगे। उसमें चलिए तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी आर प्लस क्यू आर, ये आपका दिया हुआ है 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपना मतलब मान लिया मैंने। नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, अपना मान से इसको मान लेता हूं, तो ये आपका हो गया पी, बी और ये क्या हो गया एच, यानी कि सर एच बोले तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी कौन हो गया, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी आपका हो गया। ये तो अब तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपका है प्लस में, इसको हम लोग इधर किस में ले आएंगे, माइनस में, इसी को लेके आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। ये प्लस में है, इधर आपका चला आएगा माइनस, यानी कि सर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, पी क्यू स्क्वायर पी आर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर और ये कितना पी आर माइनस क्यू आर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू पी क्यू का, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ये कितना ए माइनस, चलिए पी आर प्लस क्यू आर, इसका वैल्यू कितना है 25, इसका तो मुझे नहीं पता, पी आर माइनस क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू बोलिए, पी क्यू का वैल्यू 5 का स्क्वायर मान लेता हूं, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना 25, ये आपका मल्टीप्लाई में है, उधर किस में जाएगा डिवाइड, यानी कि सर पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25, बोले तो कितना 1, यानी ओवरऑल पी आर माइनस क्यू आर, इसका वैल्यू आपको आ गया 1। इक्वेशन में कितना मान था सेकंड, पी आर माइनस क्यू आर, इसका वैल्यू कितना 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कीजिए, तो सर नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, ऐड कर सकते हैं ना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ये तो कट गया ना, 2 पी आर इक्वल टू 26, तो पी आर इक्वल टू 26/2 बोले तो 13, पी आर का वैल्यू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर का, और किस में चलूं फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में चलता हूं, फ्रॉम फर्स्ट पी आर प्लस क्यू आर, ये कितना हो गया 25, तो 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस 13, यानी कि सर क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर का वैल्यू 12, ये हमारे पास कितना आ गया 12 और ये हमारे पास कितना आ गया
सबका तो वैल्यू निकाल लिया ना मैंने। चलिए और हमें क्या चाहिए था, साइन पी। नाउ साइन पी ये ना साइन पी, इसके लिए पी कौन, ये और एच कौन, ये यानी कितना 12/30 cos p इसके लिए b, ये आपका हो गया और एच कौन हो गया, वो वाला, ये कितना हो गया 5/30 tan p, तो p/p इसके लिए p कौन हो गया, ये वाला, और b कौन हो गया मेरे पास, ये वाला 12/, ये तो हमारे पास क्या है, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका ऑब्जेक्टिव है 11, ठीक है। तो 11 में यहाँ पे लिख देता हूँ घेरा बना करके 11 का देख लेता हूँ। tan A is always great smaller than 1, एंगल A sec h equal to 12 है, ये भी सही है। cos A एक मिनट 11 हमारे पास ऐसे है जी, सॉरी माफ कीजिए, इसको लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11